भारत के अंदर से ही, मतलब भारत के अपने ही रहनुमा वो कह रहे हैं मोदी को दहशतगर्द तक के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं, नंबर 1 पहलगाम, क्योंकि अब हम 1 साल हो रहा है इस वाक़े को, और उसके बाद पहलगाम के बाद जो जंग का मामला था, ये जो भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं मोदी सरकार पर, ये कितना बड़ा प्रेशर है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त इसमें तो कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी पिछले 1 साल से अंडर प्रेशर हैं। वो इसलिए अंडर प्रेशर हैं कि एक तो उनको बड़ा घमंड था कि मैंने राफेल जेट्स ले लिए हैं, मेरे पास S-400 है, मेरी फौज को मैं $80 अरब देता हूँ दिफाई बजट का, और इसको मैं जिधर कहूँगा ये शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है कि जब 2019 में हमने इनके 2 जहाज गिराए थे मुदस्सिर साहब, तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है, इंडिया जो है, उसने कमी महसूस की राफेल की। ये नरेंद्र मोदी कहते थे उस वक्त, बिल्कुल 2020-21 की अपनी कन्वर्सेशंस के अंदर, जलसों के अंदर। और फिर जब इनके पास 2025 में राफेल आ गया, और वो राफेल पाकिस्तान का टारगेट था, और जब हमने उसको टारगेट किया तो आपने देखा कि अब फिर वो अवाम को क्या बताएं कि हमारे जहाज, फिर ये माने ही नहीं अवाम के सामने। फिर अमेरिकन कांग्रेस मानी, CNN माना, राफेल कब वाले मान गए, सारे मान गए, इंडिया के CDS अनिल चौहान मान गए, लेकिन जो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो आके कहते थे हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा। तो उन्होंने समझा कि ये बेवकूफ सी अवाम हमने जो है ना, इसको जो मर्जी हम बता देंगे, इनको क्या पता चलेगा। लेकिन इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो अकल रखता है, सोचता है, समझता है, और नरेंद्र मोदी के इस जाल में नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये पिछले साल से अंडर प्रेशर है। फिर आपने देखा तो ऐसे लोग आप कह रहे हैं जो धुरंधर फिल्म के अलावा हकीकत भी जो है वो देखना चाहती हैं और वो उस पर बात करते हैं। जी ट्रू। और आप देखें कि उससे उनको जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान हुआ है कि दुनिया के अंदर आज इंडियंस जो हैं वो परेशान है कि हमारी तो बड़ी स्टैंडिंग थी, लेकिन वो बबल थी एक, उस बबल जो है वो बहुत बुरी तरह वो एक्सपोज हुए हैं, मैं ये समझता हूं। और अब आप देखें कि उनकी पोजीशन ये है कि जयशंकर साहब पिछले 1 साल से अंडर प्रेशर हैं, दुनिया में जाके अपनी स्टोरियां सुना रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनके ऊपर टैरिफ लगा दिए, फिर अमेरिका, फिर ये प्रेशर ये आया कि तुम लोग तो इतना असला अमेरिका से खरीदते थे, रूस इजराइल से खरीदते थे, रूस फ्रांस, तो क्या बना भाई? तो पाकिस्तान तो छोटी सी इकोनॉमी है, छोटा सा मुल्क है, तो कैसे उन्होंने मिलिट्री सुपीरियरिटी हासिल की आपके ऊपर कि आप तो 48 घंटे अपनी एयरफोर्स में एयरफोर्स को ही नहीं उड़ा सके। तो बंद कमरों में बैठ के तो वो गालियां जरूर देते हैं कि मोदी साहब का ये सारा दिन जो चेस्ट थंपिंग और दिस दैट चलता था, ये हमें बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। मेरी जाती राय ये है सर कि इंडिया के अंदर जो फौज और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर सीरियस डिफरेंसेस हैं, और वो आपने कई दफा एयरफोर्स के चीफ के अल्फाज भी सुने होंगे, इंडियन CDS के अल्फाज भी सुने होंगे, जब उन्होंने कहा कि पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल। तो मुझे लगता है कि ये सारी सिचुएशन जो है, अगर आप इसमें देखें तो मोदी साहब 1 साल से अंडर प्रेशर हैं, और सारे के सारे उनके फैसले भी मुश्किल में पड़ रहे हैं। 50% अमेरिका ने टैरिफ भी लगा दिया, और अभी जो वहां पे हडसन इंस्टीट्यूट में अमेरिका में जो हुआ है इनके साथ, वहां पे जो राम माधव ने, आपने देखा होगा कि कहा कि हम अमेरिका के लिए और क्या करें, हमने रशिया से तेल कर दिया, ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, बल्कि मैं ऐड करूं कि चाबहार पोर्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बंद कर दिए, टैरिफ लग गए। तो अमेरिका के अंदर जाके कह रहे हैं हम क्या करें आप कि आप हमारे साथ अच्छे हो जाएं। तो सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी की ये फॉरेन पॉलिसी सारी की सारी करेगी। और एक पॉइंट ऐड करता चलूं सर कि ट्रंप साहब ने पिछले साल आना था इंडिया क्वाड समिट के लिए, वो पिछले साल भी नहीं आए। उन्होंने मई में आना था, अगले महीने आना है, वो नहीं आ रहे, वो चीन जा रहे हैं, वो इंडिया नहीं आ रहे। और अब इंडियंस कह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इस फ्रेमवर्क को आप मिनिस्ट्रियल लेवल पे ले आए। तो मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल में है जो नरेंद्र मोदी। और अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये एक तो आप जो बात कर रहे हैं कि इंटरनली चीज़ें हैं, दूसरी जानिब हम ये बात कर रहे हैं कि अपोजिशन बड़ा प्रेशर कर रही है। ये साथ साथ एक तो मोदी हुकूमत को, दूसरा वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं जो अपने आप को एक बहुत बड़ी ताकत समझते हैं, उन पर भी है कि वो पूरी तरह से नाकाम रहीं पहलगाम वाक़े पे। ड्रामा रचाया तो शायद वो अच्छा नहीं था, वो कोई फिल्मी टाइप था। अगर वो कर लिया, उसके बाद कोई ऐसा सबूत नहीं है जो सबूत मांगे गए, तो क्या ये फॉल्स फ्लैग के पीछे कोई और कहानी थी जिसको वो अचीव करना चाहते थे और हो कुछ और गया?
देखिए सिंपल सी बात है, उनको इस चीज़ का पता है नरेंद्र मोदी साहब को कि वो चाहते क्या हैं। वो बेसिकली चाहते ये थे कि मैं अमेरिका की अटेंशन हासिल करूं। ये इनका एक पैटर्न है। जब भी अमेरिका के अंदर नई गवर्नमेंट आती है, ये एक इस तरह का वाकया करवाते हैं। उस वाकये से फिर ये है कि ताकि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की लीडरशिप का ये पोजीशन हो कि ये तो दहशतगर्दी कराते हैं। ये क्या हुआ, आप देखें, ऑप्टिक्स देखें। जेडी वैंस इंडिया में था, खुद ये सऊदी अरब पहुंच गए उसको मिलने के बाद। इन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया को भी बताऊंगा, देखो मैं तो यहाँ पे हूँ लेकिन हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और जनाब वैंस भी इधर है, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। और वैंस ने और सब ने कहा, उन्होंने कहा भाई ये किस दुनिया को ये हमें सुना रहे हो बातें, हम इन पाकिस्तान तो खुद मुतासरीन ने दहशतगर्दी है। तो उनका जो नैरेटिव था उसको बाय नहीं किसी ने किया। तो ये कोई भी अमेरिकी हुकूमत आती है, ट्रम्प साहब जब पहले आए थे 2017 में, तो इन्होंने क्या किया कि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के वाले से बड़े आर्टिकल लिखवाते थे, वहां पे पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करते थे, कॉन्फ्रेंसेस करते थे। तो ये शुरू से इनका होता है, जैसे ही अमेरिका में नई हुकूमत आए, पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाओ ताकि अगले 4 साल पाकिस्तान के खिलाफ रहें। अब ये पैटर्न एक्सपोज हो गए हैं, इनको पता नहीं ये। और इनकी बदकिस्मती ये है कि अगर ये सही मानों से चले ना, तो पाकिस्तान इनके साथ कोऑपरेट करे, तामुन करे। लेकिन ये समझते हैं कि इस खित्ते के अंदर ये पाकिस्तान को भी जो है ना वो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका की तरह चलाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू से एक मेरे ज़हन में एक बात भी आई है, सवाल है जो आपने बात की कि ये पूरा एक पैटर्न था पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल्स लिखवाना, पूरी एक लॉबिंग करना। अगर ये 1 साल पहले जंग ना करते, ये ड्रामा ना करते और यही पैटर्न जारी रखते, तो शायद भारत के हक में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती। प्रैक्टिकल जब चीज़ हुई तो जंग भी हार गए, वो ड्रामा भी सारा फ्लॉप हो गया, पूरी दुनिया के सामने भी आ गया। तो आप अपने दाम में सयाद आ गया वाला मामला नहीं हुआ फिर इनके साथ? जी, और आप देखें ना, आप इमेजिन करें, मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, एक इंडियन जैन साहब के साथ एक टीवी पे मैं बैठा हुआ था। मैंने कहा जी बात सिंपल सी है। वो जी हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, आप 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हैं, हम 400 अरब डॉलर की जीडीपी हैं। हम भी मैनेज कर रहे हैं, आप भी मैनेज कर रहे हैं, और हमारे आपके बीच में क्या फर्क है यार। हम तो रेलिवेंट हैं। अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान के साथ गया, हमारा उनके साथ एक अच्छा पार्टनरशिप रही। ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में अब अमेरिकन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। देखिए उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट तो उतना ही करना है ना जितनी हमारी कैपेबिलिटी है। अगर हम छोटे मुल्क हैं, छोटी इकोनॉमी है, तो हम ये हमारी जॉब है ना अपनी ताल्लुक को ट्रांसफॉर्म करना और चीजें करना। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का उन्होंने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आप इमेजिन करें, जब से अमेरिकन ये मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन आई है, एक भी बंदा वहां पे नहीं गया। जेडी वैंस वहां पे गए हैं और वो पाकिस्तान भी आए हैं, और कोई अमेरिका की लीडरशिप में वहां पे नहीं गया, ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ना सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, कोई भी नहीं गया हुआ वहां पे। तो सिर्फ एक वो गई थी तुलसी गैबर्ड, और उसके बाद वो भी जो है वो ट्रम्प साहब की फेवर से हट गई। तो मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी को ये जो नफरत की सियासत और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है, ये इनको बंद करने पड़ेंगे अगर ये इज्जत चाहते हैं अपने लोगों के अंदर ही। और भारत के लोग पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, एंगेज करना चाहते हैं। उनको ये इन्होंने 12 साल देखे, पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे। पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज जो है उसके ऊपर खड़ा है, दुनिया, हम ग्लोबल स्पॉटलाइट हमारे ऊपर है। और ये देखें पाकिस्तान की लीडरशिप की ये कामयाबी है, मिलिट्री, पॉलिटिकल, और हम हम्बल रहना चाहिए। और ये इंडिया की एरोगेंस इसके सामने आई है और लोग देख रहे हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला ये एक बहुत, जैसे हमारे लिए आज हम दुनिया में रेलिवेंट हैं, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इंडियंस को अपने इस बिहेवियर, इस एरोगेंस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमें